हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। क्लास 9 का एग्जाम होने वाला है। एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम हमारे पास में है जो सर्किल चैप्टर से और वो आ सकती है। उसका सिंपल केस जब पॉइंट पी यहाँ पे था वो मैंने शॉर्ट वीडियो में डाल रखा है। ये डिटेल वीडियो यहाँ पे दिया हुआ है, मैं इसको करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे एक आर्क ए बी है जो एंगल पॉइंट ओ पर एंगल सबटेंड करता है डियर स्टूडेंट्स। और यही आर्क ए बी रिमेनिंग सर्किल के किसी भी पॉइंट पर, सपोज मैंने ये पॉइंट यहाँ पे लिया तो यहां पर भी वो एंगल सबटेंड करेगा। तो हमको प्रूफ करना है कि जो एंगल एओबी है वो एंगल एपीबी का डबल एंगल है। मतलब कि अगर ये 30 डिग्री होगा तो एंगल एओबी 60 डिग्री होगा। अगर एंगल एपीबी के लेंगे तो यहाँ पे 2K हो जाएगा। एंगल एपीबी अगर 40 डिग्री है तो एंगल एओबी 80 डिग्री होगा। ऐसा किसी भी पॉइंट पर अगर सबटेंड होता है तो सेंटर पे हमेशा डबल बनता है, रिमेनिंग पे उसका हाफ होता है। मतलब ये कि अगर 60 है तो ये 30 होगा। तो हमें प्रूव करना है बेसिकली इस स्टेटमेंट के बेसिस पर कि जो एंगल एओबी है वो 2 टाइम्स है एंगल एपीबी के। तो इसको स्टार्ट करते हैं। इसकी प्रूविंग जो है कि कैसे ये प्रूव होगा कि एंगल एओबी जो ट्वाइस एंगल एपीबी है। इसका सिंपल केस एनसीईआरटी में गिवन है, लेकिन ये दूसरा केस है जिसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ी डिफिकल्ट है। जो कायदे समझते हैं, आराम समझते हैं, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा आप लोग। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एंगल एपीबी को के लेट कर लेता हूं। इन्हें प्रूफ स्टार्ट कर रहा हूं। एंगल वगैरह जो आपका गिवन टू प्रूफ है आपका इसमें स्टेटमेंट में ही समझ लें आप इसको, और प्रूफ में लेट कर लेता हूं। लेट एंगल एपीबी इक्वल टू के। अब इसको मैं ओपी को ज्वाइन कर रहा हूं। ज्वाइन ओपी। अब ऐसा करने से क्या मिला, देखिए ट्रायंगल ओपीए बन गया हमारे पास में। तो इन ट्रायंगल ओपीए में अगर आप देखें ओपी इक्वल टू ओए हो जाता है। क्यों हो जाता है भाई? रेडियाई है भैया, रेडियाई है इसीलिए। तो ओपी इक्वल टू ओए हो गया। तो अभी बात है कि ओपी के सामने जो होगा वो एंगल ए होगा और ओए के सामने जो होगा वो एंगल पी। आप ट्रायंगल में देख पा रहे हैं एंगल पी और एंगल ए, यानी ये और ये एंगल पी यहां तक होगा डियर स्टूडेंट्स। ये आपस में इक्वल होगा। इक्वल टू मैं उसको वाई लेट कर लेता हूं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो ये हमारा वाई वाई ईच हो गया। अब ट्रायंगल ओपीए में हम एंगल ओ निकालेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी, तो भाई एंगल पी प्लस एंगल ए प्लस एंगल ओ इक्वल टू 180। तो P प्लस एंगल ए हमारा हो गया y प्लस वाई, यानी कि 2y हो जाएगा। तो एंगल हो गया 180। तो एंगल ए हो गया 180 माइनस 2y। तो ये हमारी इक्वेशन 1 आ गई। तो यहाँ पर एंगल O से मतलब ये एंगल नहीं, क्योंकि हम ट्रायंगल OPA की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली OPA के ही एंगल O की बात हो रही होगी। तो ये एंगल हमारा है। तो ये एक्चुअली में एंगल POA या AOP हो गया। तो AOP हमारा हो गया 180 माइनस 2y। ये हमारा इक्वेशन, इसको 1 हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। अब डियर स्टूडेंट्स हम लोग ट्रायंगल OPB की बात करें। ट्रायंगल OPB की बात करेंगे हम लोग जब अगर, तो ट्रायंगल OPB में आते हैं वापस यहाँ पर। इन ट्रायंगल OPB में अगर आप देखें तो ये पूरा एंगल y है और इतना हिस्सा k बचा। तो ये जो एंगल हो गया वो हो गया y माइनस के। अभी प्रूफ किया कि ये y और y पूरा दोनों एंगल y y ईच है। तो ये यहां से y में से k निकल जाएगा। तो इतना जो बचेगा वो बचेगा y माइनस के। तो एंगल OPB, ट्रायंगल OPB में अगर देखा है तो OP इक्वल टू OB हो जाएगा। यहां पर भी वही चीज हो जाएगी, OP इक्वल टू OB। OP के सामने भाई एंगल B है और OB के सामने एंगल P के। हम लोग जानते हैं डियर स्टूडेंट्स कि किसी ट्रायंगल में अगर दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। इसके हम लोग स्टेटमेंट लिखते हैं एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो इसके लिए मैं स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूं। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि एंगल OPB हमारा y माइनस के, तो ये सब y माइनस के बराबर हो गया डियर स्टूडेंट्स। अब एंगल OP में जैसे भी यहाँ पर हम लोगों ने एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई थी ना, वैसे ही OPB में भी एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे।
तो ओपीबी में एंगल सिंपल प्रॉपर्टी लगाते हैं तो बनेगा हमारा एंगल ओ प्लस एंगल पी प्लस एंगल बी इक्वल टू 180। अब एंगल ओ प्लस, अब एंगल ओ से मतलब ओपीबी का एंगल ओ है डियर स्टूडेंट, पूरा ही होगा यहां से यहां तक। तो एंगल, मैं इसको ओपीबी लिख देता हूं, बाकी को तो हम समझ ही पा रहे हैं। एंगल पी हमारा वाई माइनस के, ये भी वाई माइनस के इक्वल टू 180। तो एंगल ओपीबी जो हो जाएगा, इन दोनों को उधर भेज देंगे तो वही माइनस के उधर जाके 2k हो जाएगा, प्लस का प्लस वाई 2y हुआ, उधर जाके -2y हो जाएगा इक्वल और प्लस 180। ये क्वेश्चन 2 हमारी आ गई डियर स्टूडेंट्स। अब बस आने वाला है हमारा आंसर। तो हम लोगों ने देखा कि एंगल ओपीबी हमारा जो है वो 2k - 2y प्लस 180 आता है क्वेश्चन 2 में, और एंगल एओपी आता है 180 - 2y। अब डियर स्टूडेंट्स एंगल ओपीबी जो है वो, सॉरी इट्स एंगल पीओबी, सॉरी इट्स एंगल पीओबी। तो एंगल पीओबी जो है वो हो गया 2k - 2y प्लस 180 क्वेश्चन 2। अब एंगल पीओबी जो है बड़ा एंगल दिख रहा है साफ साफ, और ये छोटा एंगल है। तो बड़े एंगल में से, इतने में से अगर इतना माइनस कर दें तो ये एंगल आ जाएगा एंगल एओबी। तो हम लोग देख पाते हैं कि एंगल एओबी जो हो जाएगा वो बड़ा एंगल पीओबी माइनस छोटा एंगल एओपी हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। अब एंगल एओबी हमारा, एंगल पीओबी हम लोग देखें तो ये रहा 2k - 2y प्लस 180 माइनस ये वाला एंगल 180 - 2y। तो उसको ब्रैकेट में करके लिखेंगे 180 - 2y, और फिर हो जाएगा 2k - 2y प्लस 180, ब्रैकेट खोलेगा 180 प्लस 2y माइनस 2y प्लस 2y कैंसिल हो गया, प्लस 180 माइनस 180 कैंसिल हो गया। आंसर क्या आ गया 2k एंगल एओबी इक्वल टू 2k, और k जो है डियर स्टूडेंट्स शुरू में ही लेट कर लिया था हम लोगों ने एपीबी को, तो जो k जो है वो एंगल एपीबी का मेजरमेंट है। तो एंगल एओबी आ जाएगा हमारा 2 टाइम्स एंगल एपीबी। तो ये हम लोगों ने इसको प्रूव कर दिया, ये प्रूव्ड हो गया। तो डियर फ्रेंड्स ये वीडियो सॉल्यूशन आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि जो और वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। एंड ऑल द बेस्ट फॉर द एनुअल एग्जामिनेशंस। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।